और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी आज आम बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान हमारे संवाददाता अजीत राठी इस वक्त वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इस बार के बजट में रहने वाला है उत्तराखंड के लोगों के लिए, सुनिए। ठीक है, देखिए मेरे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। आज बजट पेश होने जा रहा है, आम बजट है और लोगों की काफ़ी आकांक्षाएं हैं इस चीज़ से, वो काफ़ी उम्मीदें हैं। और वित्त मंत्री जी से बात करते हैं। आज बिल्कुल आपने एकदम नया सूट पहना है। नहीं, सूट पुराना है, लेकिन आज नज़रें आपकी अच्छी हैं। ये अभी नया है, पुराने को यूज कर रहे हैं। मेरे पास ये आपके सूट पे बजट निर्भर करेगा। आपने नया सिलवाया तो अब तो मैं कहता हूँ नया है। तो ये बताइए, आपके ज्ञान के कंसेप्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है। और उन्होंने जिस प्रकार कहा था कि ज्ञान GYAN, यानी कि GYAN का मतलब G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान, N फॉर नारी, यानी कि हम 4 स्तंभों पे काम कर लें या उनके विकास की बात कर लें तो देश विकसित होगा। यानी हमारा प्रदेश भी उसमें शामिल है तो वो भी विकसित होगा। तो हम लोग ज्ञान के आधार पे इस बजट को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये ज्ञान जिसकी आपने चर्चा की, लास्ट टाइम भी जो हमने बजट दिया था उस ज्ञान को फोकस करते हुए किया था। और मुझे लगता है इस बार भी इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पिछली बार 89,000 करोड़ के आसपास का बजट था प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो इस बार क्या परंपरागत तरीके से बढ़ोतरी होगी या कुछ विशेष होने जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो लास्ट टाइम बजट प्रस्तुत किया था उसमें इजाफा हम लोग कर रहे हैं। यानी कि इस बार का जो बजट साइज़ है अभी तक का सबसे ज़्यादा होगा। और हमने चूँकि हर क्षेत्र को उसमें कवर किया है, तो विषय ये नहीं है कि हम कितना बढ़ा रहे हैं, विषय ये है कि हम कितना लाभ जनता को दे सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा हम कर सकते हैं। उस नाते हमने इसमें बजट में प्रावधान किए। कौन कौन से वर्ग आपके फोकस में हैं इस बार? देखिए, प्रमुख रूप से तो मैंने बताया ही है, लेकिन तो भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र छूटा नहीं है जिस पर हमने इसमें प्रावधान नहीं किए हैं। यानी हर क्षेत्र में हमने इसमें प्रावधान करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि अच्छा बजट लोगों को पसंद भी आएगा। आज आप मतलब कर रहित बजट देने जा रहे हैं या कुछ थोपेंगे? देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का टैक्स यानी कर जनता पे नहीं लगेगा और उनको इसमें राहत ही मिलेगी। कुछ नए रेवेन्यू के सोर्स खोजे हैं? वो स्वाभाविक रूप से जो मेरा एक शुरू से एक स्वभाव रहा है कि हम, जैसा आप जानते हैं, GST कंपेंसेशन जब हमारा जून 2022 में ख़त्म हुआ था, एक संकट हमारे सामने आया था कि कैसे इस चुनौती को हम पार करेंगे। 5,000 करोड़ वार्षिक, वो एक तरह से हमें नुकसान हुआ था। लेकिन हमारे वित्तीय अनुशासन के नाते, हमारे राजस्व अनेक क्षेत्रों में वृद्धि के नाते उनको भी हमने टारगेट दिया है। और उसके नाते आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा जो राजस्व है वो उसकी वृद्धि भी हो रही है और अच्छे बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे प्रेमचंद अग्रवाल जी और उन्होंने बताया कि ज्ञान पर आधारित जिस तरह से का बजट पिछली बार पारित किया गया था, पिछली बार लाए थे, इस बार भी उसी तरह का आ रहा है। और बाकी और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इस बार बजट में किए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।